हेलो गॉसिप गर्ल्स। सो आई एम हियर विद अनदर पॉडकास्ट। तो आज हम बात करेंगे दो व्लॉगर्स के बारे में। इसमें तो एक है वावा जोशी जो फाइनली यूके लंदन पहुंच गया है उसकी इतनी महंगी महंगी टिकटों के बाद। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, इतनी क्या आम पड़ी थी कि अभी के अभी जाना था। G20 के चलते इतने हाई है टिकट्स के। उस दिन मैं क्राइम तक के वो जो शम्स आते हैं ना, उनका पॉडकास्ट सुन रही थी। मैं एवरी नाइट उनका पॉडकास्ट सुनती हूँ। तो मैं उनका पॉडकास्ट सुन रही थी, तो तभी वो बोल रहे थे कि एक एक जगह के एक एक फ़्लाइट टिकट मतलब इतने डबल ट्रिपल 4 गुना बढ़ चुके हैं, 4-5 गुना बढ़ चुके हैं। वो शांग्रीला का एग्जांपल दे देते। शांग्रीला होटल जिसका 12-15 मैक्सिमम 20,000 में स्टे मिलता है, 1 नाइट स्टे, उसका अभी 2.5 लाख 3-3 लाख प्राइस हो चुका है। तो ऐसे समय पे यूके जाने की क्या इतनी बहुत इसको चुल मची थी। और ऊपर से ये तो बड़ा फैमिली मैन है ना, मतलब बहुत फैमिली करता है। हमेशा अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। इवन लास्ट बर्थडे भी वो लोग कहीं रिजॉर्ट गए थे और रिजॉर्ट पे उसने बर्थडे अपना मनाया था। तो बाकी टाइम पे तू गया है, हम मान सकते हैं तू गया है घूमने फिरने, हर टाइम फैमिली को साथ में नहीं लेके जा सकता। लेकिन बर्थडे के दिन क्यों ख़त्म हो गया फैमिली के साथ बर्थडे मनाना? या फिर और एक व्लॉग बनाना है इसलिए इस टाइम बर्थडे के लिए बाहर गया है, और फैमिली के साथ तो मनाना बनता है, इसलिए फिर बाद में आके वापस से उस पर कंटेंट बनाएगा, है ना? चल रे झूठे, कितना झूठ फैलाएगा, कितना तेरा नाटक। यही होता है इन लोगों के साथ कि इनका जो जो एक असली रूप होता है ना, वो थोड़े दिन बाद सामने आ जाता है। क्योंकि आप कितने देर इस झूठ को खींचते रहोगे, कितने दिन अपने आप को बहुत ही सादा भोला भाला बच्चा बना के दुनिया को फूल करते रहोगे, है ना? तो वैसे अभी इसका जैसे फैमिली से कंटेंट आना कम होते गया, तब से ये दूसरे कंटेंट ढूंढना इसने शुरू कर दिया है। ये ऑब्वियस सी बात है कि देयर इज़ नो वे आउट। तो अभी उसको कंटेंट बनाना ही पड़ेगा। और इतना पैसा कमाने की आदत हो गई है कि उतने व्यूज़, उतने एडसेंस, उतना सब कुछ मिला के उसको उतना एक पर्टिकुलर अमाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए अभी वो हाथ पैर मार रहा है, नथिंग एल्स। और उसके साथ जो जाता है वावी भैया, वो वावा जोशी बोलता है कि हाँ, ऐसा भाई सबको मिले, ऐसा फ्रेंड सबके ज़िंदगी में। नहीं भाई, ऐसा नहीं चाहिए। वो फ्रेंड तुम्हारे लिए अच्छा हो, लेकिन उसके फैमिली के लिए कितना मतलब वो टॉर्चर है, कितना टॉक्सिक है। इन द सेंस, भले ही पता नहीं वो क्या करता है क्या नहीं, वेला इंसान हमेशा इसके साथ इसकी धूम पकड़ के घूमता रहता है। इस काम धंधा कुछ है नहीं। वो पता नहीं किसको वो पब वब क्या है उसका, वो क्लब वो चलाने के लिए दिया रहता है। नहीं तो एक बिजनेसमैन ऐसे अपने सब काम धाम छोड़ के ऐसे इधर उधर घूमता रहेगा? इतना वेला है ये? मतलब ये कुछ ढंग का करता भी है या नहीं? और इसको कुछ फैमिली वैल्यूज़, फैमिली के साथ रहना, फैमिली बॉन्डिंग कुछ है या नहीं? जो क्या सिर्फ वावा जोशी का फैमिली बॉन्डिंग है, लेकिन बाकी दूसरों का टूटे तो वावा जोशी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। यही दिखाना चाहते हैं ना, यही पोर्ट्रे हो रहा है ना। क्योंकि जब देखो ये बंदा उसके साथ घूमता रहता है। वावा जोशी तो समझो एक मतलब यंग लड़का है, यंग बंदा है, उसका घूमने फिरने का दिन है, वो शादीशुदा नहीं है। वो अकेला फ्री बर्ड की तरह अपनी बैचलर लाइफ एंजॉय कर रहा है। लेकिन इसका क्या है? ये बाल बच्चे वाला आदमी इसके साथ घूमता रहता है, कुछ मतलब सब घर बार छोड़ के। मतलब इवन अभी तो चलो बाहर गया है, लेकिन जब भी नैनीताल में भी होता है, तभी वहाँ उत्तराखंड में भी होता है, तभी भी वहाँ पे भी वो इसके साथ ही घूमते रहता है। जब उसका कारवान में से कहीं लेके जाता है, उसे कहाँ घुमाने लेके जाता है, उसका मतलब कुछ अलग तो सीन नहीं है ना वावी भैया का और वावा जोशी का। समझ रहे हो ना? और जहाँ भी जाओ वहाँ पे एकदम बेवकूफ़ की तरह, देहाती की तरह, ओ भाई ये कार मस्त है, ओ भाई ये कार सही है, ये कार पसंद आ गई, वो कार पसंद आ गई। क्या खुद को क्या समझता क्या है? कुछ पैसे वैसे की वैल्यू है नहीं क्या? ये कार अच्छी लगी ले ली, वो कार अच्छी लगी ले ली, और फिर एक बेच दी, दूसरी बेच दी। क्या मतलब कुछ है नहीं, कुछ सेंस ही नहीं बनता है इसकी बातों को और इसकी हरकतों को। मतलब ये तो ऐसे इसका हाल होने वाला है ना, आप लिख के लो मुझसे। ये जो हवा में जब सब उड़ रहे हैं ना, इनका एक दिन ऐसे हाल होगा कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। क्योंकि इनको मतलब वो दिमाग तो है नहीं कुछ, बस व्लॉगिंग कैमरा उठाओ और गाइस करते घूमो, यही आता है।
तो ये कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो ये ख़त्म होगा, क्योंकि आजकल सभी लोग एक ही टाइप का कंटेंट बना रहे हैं। बच्चा दिखाओ और पैसे पाओ, बच्चा दिखाओ व्यूज़ पाओ, फैमिली दिखाओ व्यूज़ पाओ, बाद में जगह जगह दिखाओ, लंदन दुबई इधर उधर जाओ व्यूज़ पाओ। ये मतलब ये कितना करोगे? कहीं ना कहीं इसको फुल स्टॉप होगा ही, कहीं ना कहीं लोग बोर हो ही जाएंगे और फिर इनका ड्रॉप होते जाता है। तो यही है, तब जब तक है मज़े कर लो, वही इनका सीन है। इससे अच्छा तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक सॉलिड बैकग्राउंड बनाओ, एक सॉलिड कुछ बनाओ जिससे जिससे मतलब अगर कल आपका व्लॉगिंग ना भी चले ना, तो भी वो आपके पास हो, और उसके बलबूते पर आपका जीवन आसानी से और अच्छे से मतलब एक यू कैन लीड अ गुड लाइफ। इसके लिए आपका एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा अब आज के यूथ से यही कहना है, फर्स्ट कंप्लीट योर एजुकेशन, गेट गुड एजुकेशन एंड देन आपको जो करना है करो, क्योंकि एजुकेशन कभी भी आपके काम आएगा, कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। इट विल ऑलवेज देयर फॉर यू। अच्छा, लास्ट व्लॉग मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक फ्राइंग बीस्ट के बारे में आपसे बात करनी है। तो यस, फ्राइंग बीस्ट का ये सीन है कि जब चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तब ये बहुत कूद के श्रीहरिकोटा पहुंच गया था। वहाँ पे जाके एकदम शूट वूट किया था, और मैं कितना पैट्रियाटिक हूँ, मैं कितना देशभक्त हूँ, और मैं कितना मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे ये बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है। ये इसका एक फ़ेज़ था, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दिखा रहा था। और वहाँ पे जाके एकदम स्टोरी में वही, इंस्टा पे वही, देन अपनी यूट्यूब पे वही, सब जगह मतलब चंद्रयान इवन 2 के टाइम पे भी और 3 के टाइम पे तो लैंडिंग के टाइम पे जब मून पे लैंड किया, तब भी रितु राठी ने वो फ़ोन भी गिरा दिया, झूठा फेक्स वो स्टंट भी दिखा दिया, उससे भी व्यूज़ पाए। तो येस, दैट वाज आल्सो देयर। लेकिन जब मिशन आदित्य लॉन्च हुआ, जब अपना जो यान है वो इसरो ने सूरज पे भेजा, तभी ये कहा था। उसका ना किधर भी उसने मतलब एक छोटा सा जिक्र भी नहीं किधर किया, किधर भी नहीं, नॉट इवन इन इंस्टाग्राम स्टोरी, नॉट इवन इन एक रील, ना कि यूट्यूब शॉर्ट्स, कहीं पे भी नहीं। मतलब एक लाइन, वन लाइन भी उसने कहीं भी मेंशन नहीं की। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि उस दिन मैच थी, इंडिया पाकिस्तान फर्स्ट क्वालिफायर मैच थी श्रीलंका में। तो वहाँ पे ये भाग गया, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ मिलते, वहाँ ज़्यादा कमाई होती, तो इसके लिए वो वहाँ चला गया। तो वही उसकी देशभक्ति ख़त्म हो गई। मतलब यही थी देशभक्ति कि कन्वीनियंटली आप भूल गए, और गए नहीं तो गए नहीं। मैं ना जाने का कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर उनकी जगह मैं भी होती तो शायद मुझे अगर कोई चॉइस देता कि मिशन आदित्य के लॉन्च पे जाओ या फिर इंडिया पाकिस्तान मैच देखने जाओ, तो आई वुड हैव गॉन फॉर द मैच। तो उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तो एकदम ही भूल गए। तो ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सा आप इतना डंका पीट रहे थे कि मुझे ऐसा है वैसा है, आई एम सो प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, और ये वो अपने देश जैसा कुछ नहीं है वो। तो इतना भी देश से प्यार इतना ख़त्म हो गया कि आप मतलब इतना बड़ा डिटेल भूल ही गए। ओके, उसके बाद मतलब ये गया वहाँ पे, और इसकी मनहूसियत तो देखो, वो मैच वो कैंसिल ही हो गया वो रेन की वजह से। एंड देन अभी जो मैच हुआ कल वाला संडे वाला, वो भी रेन की वजह से कैंसिल हो गया। लेकिन वो टाइम पे वो गया ही नहीं। वो टाइम पे ये अपनी कौन सी तो लोकल मैच खेलने निकल गया, मुंबई से दिल्ली टिकट निकाल के। एक तो अभी चिट्टू राठी वापस ज्वाइन हो चुकी है, तो शायद इसको कंसेशन में टिकट मिलते हैं, तो पागलों की तरह घूमता फिरता रहता है, इधर से उधर, मुंबई से इधर दिल्ली से मुंबई। तो कौन सी तो वो फालतू मैच खेलने के लिए कल दिल्ली आया हुआ था। लेकिन कल नहीं गया वो श्रीलंका, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत बड़ा पचका हो गया ना, खर्चा हो गया, पैसे भी पानी में गए, और ऊपर से श्रीलंका आउटडोर जाता है। तो और ऐसी चीज़ों के लिए स्पेशली जब अभी जैसे चंद्रयान हो तो चिट्टू राठी नहीं आएगी। लेकिन अगर श्रीलंका मैच देखने वगैरह जाना हो तो चिट्टू चाटी पीछे पड़ जाती है, तो उसको भी साथ लेके जाना पड़ता है, तो उसका अलग से खर्चा। ऊपर से फ़ोन घुमा देती है वो अलग, लास्ट टाइम श्रीलंका लेके गया, उधर फ़ोन घुमा दिया। तो ये सब देखते हुए सर ने कैंसिल कर दिया। इस बार वो गए ही नहीं श्रीलंका मैच देखने, तो वो भी ख़त्म हो गया। मतलब
अभी वो भी जो फैड था, वो भी जो उनका जो जोश था वो ठंडा पड़ गया। मतलब इस आदमी का कुछ है नहीं, इसके पैर कहीं टिकते नहीं हैं, ये हमेशा तितलिया वर्गा इधर उधर घूमता ही रहता है। कभी लॉयर बनना चाहता है, कभी क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन लेता है, कभी कभी वो धोनी का निकालता है, कुछ भी। मतलब मेरे मन में आया मैंने कुत्ता काट खाया, वैसा कुछ इसका हाल है। इसका कुछ एक ढंग का नहीं है, ये सब जगह पैर रखना चाहता है। मतलब वो बोलते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, ऐसा ही कुछ है ना। मतलब सब कुछ आपको पता तो है, लेकिन आपको किसी भी एक चीज़, पर्टिकुलर चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, आप किसी भी एक चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो। कुछ हाल यही है फ्राइंग डिश का। मैंने पहले इसको बहुत इंटेलिजेंट समझा था, लेकिन ये एक नंबर का बेवकूफ़ गधा निकला। मतलब इसका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो टिपिकल है। इसको मतलब कुछ भी एक सॉलिड इसके पास किसी भी चीज़ का एक फुल प्रूफ प्लान नहीं है। ये सब जगह अपने हाथ पैर मारता है। तो यही था आज के पॉडकास्ट में। आई होप यू लाइक्ड इट। मैंने शॉर्ट एंड मतलब बहुत शॉर्ट में आपको बताया है व्हाट आई फेल्ट अबाउट दीज गाइज। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम।